घ्यं निरपामिति स्वहा। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रसादाष्टकर्मिणास्तु। जिनके पास पुष्प है पुष्प लेकर के हैंडराज करिए। पुष्पार्पणा गुरुवार के दिन पुष्पार्पण करना बहुत जो है शुभदायी होता है। जिनके गुरु ग्रह खराब हो पीला पुष्प चढ़ाइए 16 गुरुवार, देखिए आपके सारे ग्रह शांत होंगे, जीवन यशस्वी होगा। बहुत सुंदर। आइए जिनके पास भी पुष्प है हैंडराज करिए। ओम ह्रीं श्री अजित स्वामिना जय शक्तिर्भवतु वा संभव स्वामिना निकुंचास्तु वा अभिनंदन स्वामी तन्ना सुमति स्वामिना श्रीपादकामृतं भत्वा पद्म प्रदयं प्रचन्तु वा सुपार्श्व स्वामिना श्रीपकरं च चंद्र प्रचंद्र पुष्पदंत विकृता शीतल स्वयं सकवासुरत त्रिवासु करोतु वा विमल स्वामिना श्रीपाद सद्धर्म नस्तवानंतना स्वामिना नेक धनदान धर्मना स्वामिना शिवृत्वा आरात ब्रह्मे शांतना शांति करोतु कुंतु नंदविर करोतु रजन स्वाम प्रम कलयत्वा मलिना साचन करोतु मनुष्यना स्वामिना सम्यक् ज्ञानचास्त्वा नमिना स्वामिना श्रीपाद समेतत्वा रश्मिं साक्षीं च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्ट सर्वविघ्नस्तवर्धमान स्वामिना श्री सम्यक् दर्शनाष्टमुञ्चास्त्वा अरत परमेश बलद सिद्ध सिद्ध मनन्तनिकमुणतायां चरणकम से प्रसदिया सरस्वतिया प्रेन्तां प्रमो नरसति क्रन्दबरन्ददया प्रसदिया सरस्वतिया प्रेन्तां मते समदे ज्ञानश्वा प्रेन्तां कोटपतिभेद समनश्वा प्रेन्तां जलचान जंगाचान भूमिचन आकाशन श्वा प्रेन्तां मनोबले काय बले श्वा प्रेन्तां उग्रदित महातपस्वा प्रेन्तां मति स्वतवदि मन प्रे केवल ज्ञान श्वा प्रेन्तां यमवर्ण कुबेर वासश्वा प्रेन्तां अनंत वार्षिक प्रकोजय मोरगश्वा प्रेन्तां इंद्राग्नि यम नित्य वरुण वायु कुबेर ईशान धनेन्द्र सोम दस्त दिक्पालश्वा प्रेन्तां सुरा स्वयं च मे विद्याधर्किन राक्ष भूत पिशाश्वा प्रेन्तां बुध शुक्र बृहस्पति केतु सन राहु केतु ज्योतिष देव प्रेन्तां विंशति भुवनंत देवताश्वा प्रेन्तां षोडशवंत देवताश्वा प्रेन्तां जन जनकाश्वा प्रेन्तां जन मातृका देवताश्वा प्रेन्तां चतुर्यक्षश्वा प्रेजन शासन देवताश्वा प्रेन्तां कमलवासी देवताश्वा प्रेन्तां पंचति देवताश्वा प्रेन्तां नवग्रह हेमेन्द्र देवताश्वा प्रेन्तां अतीतानगत पद्मान सिद्ध समुश्वा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणनंदीनां दिहेश संपदिरस्तु शतदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु नदास्तु अनंतदास्तु अराम जम चिम चुपुन्यतां प्रेन्तां अरत सकलजनकर्ताय कीर्ति लक्ष्मी प्रेन्तां ओम वृषभादिजात रावकेतु नवग्रह देवताश्वा प्रेन्तां तिथि नक्षत्र ग्रामादि सर्वे विवृत तथा गुणधर्णीनां देश धन दान कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु धनदातास्तु धनदातास्तु परिवर्तन धर्म राम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकराय द्वादश गण परमेश्वर शुक्लजान सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा तुलगुण दर्शनं त्विराणं सुखाश सत्य ज्ञान राम रस्माकं श्री गुणधरनंदिते नाम देश सुमेरु पर सर्व कार्यस्य सर्व विघ्नं छिन्चिन्दा बिंदा मृत्युं छिन्दिन्दा हन्तुकं भरति कामं छिन्दिन्दा बलिकामं छिन्दिन्दा क्रोधं छिन्दिन्दा पापं छिन्दिन्दा सर्वैर्वायुधनं छिन्दिन्दा सर्वग्नं सर्वशत्रुवयं छिन्दिन्दा सर्ववृक्ष सर्वग्रह वयं चिदं सर्वचामना सपरमंत सर्वसुलोरोगं चिन्मिन्द सर्वशिरोगं चिन्द कुष्ठरोगं चिन्द ज्वररोगं जनरगय मारिं चिन्मिन्द सर्वैष मारिं चिन्मिन्द सर्व धान्य मारिं सर्ववृक्ष गलपत्र पुष्पमारिं चिन्मिन्द सर्वफल राष्ट्रमारिं चिन्द देशमारिं चिन्द विषमारिं कुर्वेतल शाग्नं वेदियं चिन्मिन्द सर्वमौनियं चिन्द सर्वकर्णदतं सुदर्शनमारा चक्र विक्रय तेजोरस शान्तिं कुरुकुजराणं कुरुकुर्वा स जीवानंद कुरकुरु राजानंद भव्यां गुकुलानंद कुरकुरु स ग्राम कुरकुरु सर्वलोक सत्यम कुरकुरु सर्वानंदनम कुरकुरु सर्व दुःखमनान दद पच पच कुट कुट शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट् स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षण शांतिनाथ शांतिकला सर्वगुण सौचाम नमस्नाय ओम राम ह्रीं रोम राशिया गुणधरनंदी नाम दियेश
सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु समृद्धिम कुरुकुरु ह्रीं वशक् नमः स्वाहा। सर्व सर्वकार सिद्ध ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसं चक्रम जलतम गच्छयाय संपायासं जीवा विवादेवा थम्बिन्वारणिन्वारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्ता नम पराजितो भवतो रख रख स्वाहा। आइए अब आप सबके नाम पर जितने भी लोग हैं उन सभी के जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, आप सबके कल्याण हो, आप सभी के जीवन के अंदर अनुकूलताएं हो और विघ्नों का नाश हो, उपद्रव का विनाश हो, इस हेतु से शांति धारा। तो आप सभी के जीवन के अंदर अनुकूलता हो, व्यवस्था हो, आप सभी के जीवन के अंदर यशस्विता का शंख नाद हो, इस हेतु से जो है आज शांति धारा आरंभ करते हैं। और उसके पूर्व आपको सूचना दूं, अनेक साधुओं का, शताधिक साधुओं का, 18 आचार्यों का विहार शुरू हो चुका है। ठंडी का दिन है और शीत लहर में भी सुप्रभात के समय दिगंबर अवस्था को धारण करते हुए विहार जो है महामस्तकाभिषेक, जो अपने आप में एक वैभव है। ध्यान रखिए, भगवान का सुमेरु पर्वत पर जब महामस्तकाभिषेक होता है, मात्र इंद्र नहीं, इंद्र, विद्याधर और चारणधारी मुनि भी जो है सुमेरु पर्वत अभिषेक को देखने के लिए दौड़ते हैं। अब उसी प्रतिकृति सुमेरु पर्वत बना है। आपका जीवन का भाग्य और सौभाग्य होगा, भारत के अंदर कभी भी ना हुआ हो ऐसी जो है पूरी दुनिया के अंदर एक अनोखा अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सुमेरु पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण के दिन यानी 17 तारीख को पांडुक शिला पर, जो आज तक आपने पांडुक शिला छोटे छोटे से या अपने आप के हिसाब से बनाते, जो वास्तविक भगवान का जो जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत, ऐसे 405 फुट पर सुमेरु पर्वत पर प्रभु का जन्माभिषेक का बड़ा सौभाग्य और बड़ा एक सुनहरा जो है दृश्य आप सभी भारतवासियों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन है कि ऐसे अवसर को आप न खोने दें और अपने हाथ से जीवन का ये क्षण भंगुर है, जीवन न पानी का बूंद है, कब मिट जाए पता नहीं। तो ऐसे अवसर पर आप जरूर जो है अपने जीवन को भाग्यवंत बनाएं, अपने जीवन को समृद्धवत बनाएं। एक कल फोन आया था कि अरविंद जैन, नीरज जैन, उत्तर प्रदेश से जो है हरिद्वार उत्तर प्रदेश से 11,1111 रुपए का एक कलश जो है सर्वोषधि कलश का लिया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इनसे आप सभी को एक विशेष आह्वान है, ऐसे अभिषेक आप सबके जीवन के अंदर देखने को जिंदगी में पहली बार ही प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा आज तक भारत में जो न घटा हो, यह एक घटित हो चुका है। जो युगों युगों तक नहीं हुआ हो, वह आज आपकी आंखों के सामने घटित हुआ है। अब ऐसा घटना न जाने आपके जीवन में कब प्राप्त हो।
अगले बार महामस्तकाभिषेक आप रहे न रहे, आपके जीवन के सामने यह वैभव देख पाए न देख पाए, परंतु जो दिख रहा है, जो वर्तमान है, उसका आनंद, उसका वैभव, उसका पुण्य बंद करके अपने जीवन को सार्थक करे। कई ऐसे महान भाव है, पैसे ढेरों पड़े रहते हैं, अलमारी में सड़े रहते हैं, बदबू आने लग जाती है, इनकम टैक्स ऑफिसर को पैसे दे दे करके थक जाते हैं, परंतु दान की सद्भावनाएं उनके जीवन में पनप नहीं पाती। और ध्यान रखिए, धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। या तो उपभोग करो, या ध्यान करो, या खुद ही नाश हो जाएगा। आप कितना ही कमाओ, कितना ही आप बनाओ, मैं आप लिख लीजिए, 3 पीढ़ी के बाद वह आपके पास टिक नहीं पाएगा, अब वापिस जीरो ही होंगे। यह सनातन, यह प्रकृति का नियम है। और राजाए महाराजाए, अनेक छत्रपति लोग, अनेक मंडलिक महामंडलिक सेना सेनापति चक्रवर्ती आदि की 12 चक्रवर्ती कहते हैं हमारे शास्त्रों में, 12 चक्रवर्ती हुए, 6 खंड के मालिक हुए। आज एक खंड भी उनके नाम पर कहीं दिखा दो, यहाँ इनका खंड है, सब खंड खंडित हो गया, सब विखंडित हो गया। जो भी है वह आपकी आंखों के सामने है। जो भी करो अपने आंखों के सामने करो, उसके बाद आपके जीवन में कुछ शेष नहीं रहे। और यह लोक और परलोक सुधारने के लिए ये आपके जीवन के लिए एक अनोखा और सुनहरा अवसर है। चाहे आपकी शक्ति है तो कलशा में करिए, आपकी भक्ति है तो आहार दान में करिए, आपकी सामर्थ्य है तो महामस्तकाभिषेक में अपने पुण्य को जगाइए। तो आप कलशा तो आज मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, आज जो है हमारे बारामती के अध्यक्ष किशोर शाह, इन्होंने 1,11,000 का एक कलश उन्होंने धारण किया, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे कई महान भाव मैं कल आपको डिक्लेयर करूंगा, अभी मिल जाए तो अभी भी लिस्ट बना रहे और डेली कलशा जा रहा है, उन सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आइए मैं आज आप सभी को जो है आशीर्वाद प्रदान करते हुए, आज का गुरु ग्रह शांत हो, आप सबका जीवन अच्छा हो, तो शांति धारा जरूर आपके नाम पर करा लीजिए। निःशुल्क शांति धारा है, जो भी नवग्रह झूम पर जुड़ जाता है उनके नाम पर शांति धारा निःशुल्क रूप से की जाती है। तो आप नवग्रह झूम के अंदर जुड़ जाइए, तुरंत जो है आपके नाम पर निःशुल्क शांति धारा होगा। उसके बाद आपको और एक सूचना, आज से आचार्य महावीर कीर्ति के जो शिष्य रहे हैं और हम सबके एक आदर्श रहे हैं, और मेरे लिए एक विद्या और मंत्र शक्ति के दाता रहे, और जिनके नाम स्मरण मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे पूज्य तीर्थ उद्धारक, संघ उद्धारक, आचार्यों का उद्धारक, वात्सल्य के धनी आचार्य विमल सगर की आत्मकथाएं आपको आज से सुनाता हूं। मैंने अपने जीवन के अंदर हजारों साधु देखे, मैंने हिंदुओं को भी, साधुओं को मैंने लाखों साधु देखे। मैंने अपने उम्र के 11 साल से लेकर के अभी उम्र 51 के मैं जर्नी कर रहा हूं। इन पीरियड के अंदर 40 साल के बीच में मैंने सारे साधु के, भारत के बड़े बड़े साधुओं को देखे, अनेकों धर्म धुरंधर, अनेकों दिग्गज साधु के देखे। और चाहे वह नाम नहीं लूंगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक,
और अग्नि से लेकर के वायु तक, और ईशान से लेकर के नैऋत्य तक, नैऋत्य से लेकर के ईशान तक, और वायु से लेकर के अग्नि तक 8 दिशाओं में मैंने घुमा, मैंने देखा। लाखों हजारों साधुओं के संवाद, सत्संग और अनेकों मुलाकातें, अनेकों चर्चाएं, अनेकों संवाद, अनेकों विसंवाद देखे, परंतु धरती पर आचार्य विमल सागर जैसे न संत पैदा हुए, न कभी भविष्य में मैं कभी देख पाऊंगा। उनकी छवि अलोखा और अनोखा था, जिनकी छवि की वर्णन करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। आचार्य विमल सागर जी महाराज इस युग के कोहनूर थे, इस धरती के देवता थे। उन्होंने जो जन्म लिया वह मानव कल्याण, जिन शासन की कल्याण और अनेकों साधु का कल्याण किया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक ऐसे युग पुरुष थे जिनकी कथा सुनने के मात्र से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैं एक डंके के चोट के साथ कहना चाहूंगा, और आचार्य महावीर कीर्ति अगर इस युग रूप में, अगर मैं अपने एक बात में कहूं, आप शिरडी जाते होंगे। अब शिरडी जाने की जरूरत नहीं, आचार्य विमल सागर जी की फोटो या आचार्य विमल सागर की छोटी सी मूर्ति लगा करके आप साधना करिए। शिरडी भी मैं गया, शिरडी साईं बाबा को मैंने देखा, उनके क्षेत्र को देखा मैंने, परंतु उससे 1000 गुना अगर कोई कार्य सिद्ध करने में किसी की अगर ताकत और सामर्थ्य है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के शक्ति में है बंधु। आप प्रयोग करके देख लीजिए, 1 साल उनकी फोटो, उनकी तस्वीरें, उनकी मूर्ति बना करके आज भी वह जीवंत है, उनकी शक्तियां जीवंत है, उनकी आदर्श जीवंत है, उनकी जो कृपा छाया है आज भी इस भारत धरा पर जीवंत है। आप साधना करिए, उनकी केवल नाम जपिए, आपके सारे बेड़ा पार हो जाएंगे, आपके संकट चकनाचूर होंगे, आपकी अर्थ मनोअर्थ सामर्थ्य प्राप्त होंगे। आचार्य विमल सागर जी नाम ही है आप सभी के लिए कल्याणकारी होगा। पीडीएफ डाल दिया है, आचार्य महावीर कीर्ति की पीडीएफ भेज दिया है, आप देख लीजिए नमो लोहे सब सवर्ण ग्रुप में। तो आप जो है, आप सभी के जीवन के अंदर आचार्य विमल सागर जी महाराज एक ऐसे धर्म धुरंधर आचार्य हुए। एक छोटे से ग्राम में जन्मे हो, एटा के पास में कुसुम्बा नाम की एक छोटा सा ग्राम है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका अवतरण होता है। अवतरण होने के पूर्व में उनकी मां को एक इच्छाएं पैदा होती है, उनकी माता को, उनकी मां के भावनाएं पनपने लग जाती है। जैसे आप सबको आम इमली खाने की इच्छाएं होती है, आचार्य विमल सागर जी महाराज जो है, उनकी माता का नाम कटोरी देवी थी, और उनके कटोरी देवी और पिताजी का नाम बिहारी लाल था, और उनके मन में एक भावनाएं पैदा होती है। आचार्य शांति सागर जब पेट में आए थे तो शांतिनाथ भगवान को 108 कमल चढ़ाने की भावना हुई थी, और आचार्य विमल सागर जी जब पेट में आए थे तो समय शिखर वंदना करने की भावनाएं जागी थी। अब देखिए, जो जन्म की भावना है वो मृत्यु तक कायम रही। आचार्य विमल सागर हर नगर नगर डगर डगर घूमे, परंतु अंत में उनकी समाधि समय शिखर में भी ही हुई, और वहीं उन्होंने अपने देह को त्यागा। कटोरी देवी को समय शिखर यात्रा करने की भावना हुई, और गर्भ अवस्था, उस समय परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो भी वह समय शिखर गई और वंदनाएं की। अनेक घटनाएं घटी, वह सब मैं कल बताऊंगा। समय अपने रफ्तार से दौड़ रहा है
और आप सभी को जो है बहुत कुछ जो है सुनना है, शांति धारा आपके नाम पर करना है और आप सभी को आशीर्वाद।